बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ये है बेसिकली उसी तसलसल का हिस्सा है जिसमें हम डेली एक वीडियो में एक फंड की प्रोज और कॉन्स, उसके प्रॉफिट रेट्स और उसकी डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं। आज भी एक फ़ंड हम लेके आए हैं जिस फंड में हम मीज़ान कैश फ़ंड हम डिस्कस करेंगे। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें फ्रंट एंड लोड नहीं होता, तो इसको मैं आपको डिटेल में जाकर बताता हूँ कि फ्रंट लोड क्या होता है। पहले हम ये देखते हैं कि इस फंड का मकसद क्या होता है। इसमें ये होता है कि ये आपका कैपिटल जो आपका सरमाया है वो भी महफूज रहे, साथ में आपको रीज़नेबल रेट ऑफ रिटर्न भी मिलता रहे और ये जो प्रॉफिट है ये भी हलाल तरीके से आपको मिलता रहे। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो नेट एसेट वैल्यू है मीज़ान कैश फंड की वो 14.1 बिलियन है जी, 14.10 अरब इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है 26 फरवरी तक की। और इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न हमने दिया है 5.45% इसमें जो रिसेंट मंथ में हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसका अगर फ़ंड की डिटेल देखें तो फ़ंड की जो डिटेल है ये ओपन एंड फंड है, एक लो रिस्क की फ़ंड है और ये 15 जून 2009 से चल रहा है। CTC ट्रस्टी इसका वो है, इसका ट्रस्टी है और इसके ऑडिटर हैं AF फर्गूसन। रजिस्ट्रार इसका मीज़ान बैंक लिमिटेड है और मैनेजमेंट फ़ी इसमें कुछ नहीं है। मैनेजमेंट फ़ी मतलब 0.6% है और पर एनम, और मिनिमम जो है 0.10 है पर एनम। और अगर हम इसमें देखते हैं फ्रंट एंड लोड तो इसमें फ्रंट एंड लोड बिल्कुल नहीं है और इसी वजह से इसमें हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आती है, क्योंकि जब पैसे लगाता है बंदा तो उसको उसका अपेरेंटली आते ही फ्रंट एंड लोड का मतलब ये होता है कि जब आप पैसे किसी बैंक किसी म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं तो आपसे इन्वेस्टमेंट करते ही कुछ 1%, 2%, 3% काट लिया जाता है और उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट आती है। उस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट जमा होता रहता है और फिर वो सपोज़ आपने 6 लाख रुपए जमा करवाया है, 6 लाख में आप सपोज़ कर लेते हैं कि 1% काट गया, तो उस जो 1% कटा है वो पहले महीने में रिकवर होगा। अगर उस पहले महीने के प्रॉफिट से रिकवर हो गया तो ठीक, अगर दूसरे महीने के प्रॉफिट से रिकवर होगा तो फिर जाके वो आपके पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। मतलब ये कि अगर आपने 6 लाख इन्वेस्टमेंट किया उसमें से 6,000 रुपये सपोज़ करते हैं काट गया तो 5,94,000 रुपये आपके अकाउंट में पड़े हैं। अब एक महीने में जो प्रॉफिट हुआ आपको सपोज़ वो 6,000 की बजाय 5,500 हुआ, 5,500 रुपया। तो इस दफ़ा आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में नहीं आएगा तो आपका क्या बनेगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 5,500 आई है तो 99,500 रुपये आपकी 5,99,500 आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब अगले महीने अल्लाह करे आपका जनाब 5,000 रुपये आ जाते हैं तो आपको 500 रुपये वो रिकवर हो जाएंगे, आपकी टोटल अकाउंट बैलेंस हो जाएगा 6,04,500। तो आपको 4,500 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और 6 लाख आपका वो जो है रिजर्व हो जाएगा। ये होता है फ्रंट एंड लोड। अब इस फ्रंट एंड लोड में जो है कुछ फ़ंड जो होते हैं उसमें फ्रंट एंड लोड होता है, कुछ में ये फ्रंट एंड लोड नहीं होता। अब इस फ्रंट एंड लोड का जो स्टोरी मैं आपको सुनाई है कि बहुत सारे फ़ंड हैं जिनमें फ्रंट एंड लोड होता है, बहुत सारे हैं जिनमें फ्रंट एंड लोड नहीं होता। अब जो मीज़ान कैश फ़ंड है ये एक ऐसा फ़ंड है जिसके अंदर फ्रंट एंड लोड नहीं होता। आप जैसे ही पैसे उसमें जमा करवाएंगे तो आप सपोज़ 6 लाख है तो जैसे ही पहले महीने का प्रॉफिट 4,000 रुपये है तो आपके अकाउंट में 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 जितने भी आए हैं वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं जनाब कि इसका बैक एंड लोड क्या है। तो बैक एंड लोड भी इसमें नहीं होता, इसमें बैक एंड लोड भी नहीं होता है। जब समझ लें कि अगर आप विद इन 3 डेज़ रिडीम करवाते हैं तो 0.1% जी, 1% नहीं 0.1% आपके अकाउंट से कटेगा। अगर आप विद इन 3 डेज़ रिडीम करवाते हैं, रिडीम का मतलब उसको निकलवाते हैं, अगर 3 दिन के बाद निकलवाते हैं तो आपको बैक एंड लोड भी नहीं पे करना पड़ता। इस वजह से इसमें हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आती है। इस फंड की कैटेगरी जो है मनी मार्केट फ़ंड है और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है। इसकी जो रेटिंग है वो AA है और वेटेड एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी है इसकी 11 डेज़ है। और अगर हम चलते हैं इसके बेंचमार्क की तरफ तो इसका बेंचमार्क या 3 मंथ एवरेज डिपॉजिट रेट है इसका 3AA। और इसकी जो वैल्यूएशन डे है वो मंडे टू फ्राइडे इसकी वैल्यूएशन होती है, मतलब प्रॉफिट वैल्यूएशन। सब्सक्रिप्शन इसकी होती है अगर आप मंडे टू थर्सडे 9 से 3 बजे तक ये इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्राइडे को 9 से 4 बजे तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह इसका जो है आप जो है इसकी रिडम्पशन है वो रिडम्पशन इसकी हो सकती है 9 से 3 और 9 से 4, इसकी रिडम्पशन भी वही टाइम होती है। इसके फर्म मैनेजर भी फैज़ान सलीम साहब हैं और इसके इन्वेस्टमेंट कमेटी के जो मेंबर हैं इसके मोहम्मद शुएब साहब हैं, ताहा खान हैं और फैज़ान सलीम हैं, अली खान साहब हैं और 2-4 बंदे इसके ऊपर हैं।
इसमें जो हम एसेट्स की बात करते हैं तो इसका जो एसेट फंडेड है वो है, इसके नेट एसेट 14.52 है जनवरी में और 14.10 है फेब में। और इन्वेस्टमेंट जो है इसकी अगर हम देखते हैं कि इसकी एसेट एलोकेशन कहाँ कहाँ हुई है, तो क्योंकि ये कैश फंड है तो ज़्यादातर इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कैश में होती है, तो 78% इसकी कैश एलोकेशन है। और इसका तकरीबन 9% इसका स्कोप में है, 9%, और 8% इसका प्लेसमेंट है अदर बैंक्स में, और 3% इसका है अदर रिसीवेबल में। कमर्शियल पेपर में इसका तकरीबन 2% इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है। अगर हम चेक करते हैं इसके की बेनिफिट की तरफ, तो मैक्सिमम प्रिजर्वेशन है और मैक्सिमम प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विडिटी, कि आपने अगर इसमें जो लिक्विड है मतलब आपका जो पैसा है वो उसमें प्रिजर्व रहता है, महफूज रहता है। और इसमें हाई लिक्विडिटी है, मतलब रिडम्पशन 2 वर्किंग डे में इसकी रिडम्पशन हो जाती है। इसका सेल लिमिट है नहीं इसमें, ना एंट्री पे ना एग्जिट पे, और टैक्स क्रेडिट जो है वो मिलता है एज पर टैक्स लॉज। अगर हम जाते हैं आगे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और स्ट्रेटजी, तो इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, हाई ग्रेड और लिक्विड एवेन्यू में होती है। और मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, 6 मंथ है, और एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी ऑफ पोर्टफोलियो जो है 3 मंथ है। अगर हम ये चलते हैं, अच्छा इसमें आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि जनाब इसकी एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी जो है 3 मंथ है। इसमें अब चलते हैं इसके प्रॉफिट रेट्स के बारे में। हिस्टोरिकल प्रॉफिट रेट अगर हम देखते हैं, 1 मंथ पे जो इसका सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है वो 5.47 है, और 3 मंथ पे 5.54 है, और 6 मंथ पे 5.51 है, और 1 साल पे 5.71 है। और अगर हम चलते हैं 3 साल के लिए तो 8.68 है, 5 ईयर के लिए 7.88 इसका तकरीबन प्रॉफिट है। और पीएचडी इसके ऊपर अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग टू डिपॉजिट मतलब हम करते हैं, अगर 5 साल ये से प्लस करते हैं तकरीबन ये हाईएस्ट इसका है 12.30 है। और इसका अगर हम देखते हैं एनुअल रिटर्न 2016 से 2013 से देख लेते हैं कि 2013 में इसमें हाईएस्ट रिटर्न जो था इसका 8.78 था, 2014 में 7.07 है, 2015 में 7.46 है, इसी तरह 2016 में 4.59 है, 2017 में 6.7 है, और 2018 में 4.27 है, 2019 में 7.84 है, और 2020 में जो हाईएस्ट प्रॉफिट है इसका 10.9 मतलब आलमोस्ट 11% है। अच्छा, इसका हिस्टोरिक रेट बताने का मकसद ये होता है कि ताकि आपको असेसमेंट हो जाए कि ये जो फंड है ये कभी भी 4% या इससे नीचे नहीं गया, मतलब 4, 4.5 से ऊपर आया, और ये हाईएस्ट इसका तकरीबन 11% तक जा रहा है पिछले 5-6 साल में। और इस साल 2020 में जो है इसने जो इसकी है वो क्या बोलते हैं इसको तरक्की हुई है। और अब हम जो इस साल क्या देख रहे हैं 2021 में भी अगर हम इसको देखें तो 12.30 इसका हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न इसमें जा रहा है। तो ओवरऑल इस फ़ंड के बारे में अगर बात करें तो ओवरऑल ये फ़ंड एक लो रिस्क फंड होता है। कोई भी बंदा जो चाह रहा होता है कि जी मेरे को पेंशन के पैसे हैं, मेरी को सेविंग पड़ी है, मेरी मदर की सेविंग है, या वो चाहता है मेरी कारोबार से कोई सेपरेट छोटे मोटे पैसे पड़े रहें, या अगर वो प्लान कर रहा होता है कोई फ्यूचर में कोई बच्चों की एजुकेशन के लिए या इस टाइप के लिए, या उसको कारोबार में कोई सेपरेट पैसे मिल गए हैं सपोज जैसे को 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जी, या कुछ ऐसा होता है उसने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और उसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज़ करने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, सपोज उसको पता है कि मुझे 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने लग जाएंगे, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि वो मीज़ान कैश फंड में आके इन्वेस्टमेंट कर दें। इसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सिंपल है कि आपने पहले मीज़ान का अकाउंट आपके पास ओपन होना चाहिए, और उसके बाद आपने अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ओपन करवाना है। पहले मीज़ान बैंक का अकाउंट ओपन करवाना है, फिर अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ओपन करवाना है। जैसे ये अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ओपन होगा तो उसमें आपने अपना फ़ंड सेलेक्ट कर लेना है, मीज़ान कैश फंड। और मीज़ान कैश फंड में आपके पास कोई भी आइडियल फ़ंड पड़े हैं, कहीं से भी पड़े हैं, मतलब आपको 1 महीना नहीं चाहिए, 1.5 महीना नहीं चाहिए, 2। अब आपको इन अदर वर्ड बताऊं कि अगर आपको 10 दिन भी रिफंड चाहिए तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, ये बहुत बड़ी ऑप्शन होती है। 10 दिन का प्रॉफिट भी ये आपको दे देगा, और 3 दिन से अगर पहले निकलवाएंगे तो तब कटौती, अदरवाइज तो कटौती भी इसके ऊपर कोई नहीं है। अगर आप फाइलर हैं, अगर आपने का टैक्स नंबर बना हुआ है तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि आप किसी भी बैंक के बचत अकाउंट या किसी भी सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने से बेटर है कि आप तकरीबन 11% के हिसाब से प्रॉफिट उसमें अर्न कर सकते हैं। कोई आपकी बेनिफिट फ़ंड के पैसे आ रहे होते हैं कहीं से, मतलब बंदा सोच रहा होता है कि जी मेरे बेनिफिट के फ़ंड पैसे आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, और वो मैं इसमें जाके बैंक में रख लूँगा और मैं फ्री में पड़े रहते हैं या करंट अकाउंट में पड़े रहते हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो इसको क्या करें, मीज़ान कैश फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें। क्योंकि अगर आप
हलाल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इसके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं उसका फतवा भी इसके ऊपर मौजूद है। जितने भी अल-मीज़ान इन्वेस्टमेंट के फ़ंड के ऊपर पड़े हैं तो इसमें कोई हराम वाला शोयबा तो है नहीं, तो आप इसमें मुफ्त में इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट तो करके आप पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको पोर्टफोलियो जनरेट हुआ, वो पोर्टफोलियो आपने फिर बंद कर दिया, सपोज 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए बंद कर दिया, 1 साल के लिए बंद कर दिया, फिर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका अकाउंट खुला पड़ा होगा, उस अकाउंट में जाके आपने दोबारा इन्वेस्टमेंट कर देनी होगी, वो इन्वेस्टमेंट आपकी चल जाएगी। और इसमें साथ में एक बेहतरीन ऑप्शन भी मीज़ान बैंक दे रहा है आपको, इसमें मीज़ान ऐप का ऑप्शन दे रहा है। मीज़ान अल-मीज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप जो है उसके थ्रू आप ऐप बना के उसमें भी आप अपने फ़ंड को मैनेज कर सकते हैं। आपका कोई फ्यूचर में 5 साल, 6 साल या 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो तब भी एक बड़ा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है, एक हाईली लिक्विड है, आप किसी टाइम भी इसको विदड्रॉ करके आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम कर सकते हैं। ये था आज का मीज़ान कैश फंड। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मनी मार्केट का फ़ंड है। पहले हमने इनकम के फ़ंड डिस्कस किया था, ये मनी मार्केट का फ़ंड है, तो मनी मार्केट का हमने पहला फ़ंड डिस्कस किया है। अगले फ़ंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताएँ और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जज़ाकल्लाह खैर।